अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर, लेकिन हमें कहीं से भी कभी रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर रिप्लाई आ रहा है तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कम है, या फिर इस तरह की उनकी क्वेरीज होती हैं। अभी रिसेंटली मैंने ब्रुनई के वाले से भी एक वीडियो अपलोड की, फिर उसके बाद मालदीव्स के वाले से भी आप लोगों को गाइड किया, और आगे फर्दर मैं दुबई, सिंगापुर, कतर और जितने भी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनके बारे में भी आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। आप लोगों को पता है कि अगर एक चीज़ जो है उसकी सप्लाई जो है वो इन अबंडेंस हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो यही हाल जो है वो डॉक्टर्स का हुआ पड़ा है आजकल, क्योंकि चूंकि डॉक्टर्स जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। आपको पता है कि हर मुल्क के अंदर तकरीबन फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जिन फैक्ट्रियों के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर पीपीएससी में जो सीटें आई हुई थी, 900 सीटों के ऊपर तकरीबन 13,000 बंदों ने अप्लाई किया हुआ है। यानी 900 मेडिकल ऑफिसर्स की सीटें हैं और 13,000 डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उन सीटों के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब आप लोग रेशियो निकाल लेंगे ये कितनी ज़्यादा रेशियो बनती है। और ये वो जॉब है जिसकी पे जो है वो मैक्सिमम 1 लाख या 1.5 लाख होगी। तो जो इंटरनेशनल जॉब्स है जहाँ पे बगैर किसी एग्जाम के आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ पे पे स्केल जो है वो मोर देन 6 लाख 7 लाख है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। और ऊपर से वहाँ पे जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो सिर्फ एक मुल्क के नहीं हैं, वो बल्कि सारे ममालिक के, जितने भी हमारा एशिया है, ये सारे के सारे ममालिक के जो डॉक्टर्स हैं इनकी कोशिश यही होती है कि किसी ऐसे स्टेशन पे जाएं जहाँ पे तनख्वाह जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो, ताकि वहाँ बैठ के सुकून से अपने एग्जाम्स वगैरह जो हैं वो निकाल सकें। तो इसीलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर आप लोग कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं और आप लोगों को उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर कोई एजेंसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप लोगों ने इस हवाले से परेशान नहीं होना। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि आप लोग ट्राई करते रहें, आप लोग हिम्मत ना हारें, क्योंकि मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुतात हुई पड़ी है। लेकिन इस बहुतात के अंदर आपने अपना स्पॉट ढूंढने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहना। अगर आप लोग कोशिश छोड़ देंगे तो आपकी रिप्लेसमेंट जो है वो कोई ना कोई आ जाएगी। और जहां आपकी सिलेक्शन होनी हुई है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये एक बाय चांस गेम होती है। आप 100 जगह पे अप्लाई करते हैं, किसी जगह से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती और वहां से आपको कॉल आ जाती है। तो इसीलिए आप लोगों ने इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको नहीं छोड़ना। और आगे जो मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूं उसमें भी आपको यही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बगैर एग्जाम के या कोई भी आसान सा एग्जाम दे के आप कौन सा ऐसा स्टेशन चूज कर सकते हैं अपने इस मिड करियर के अंदर, जो कि आगे फर्दर आपके करियर को एज ए डॉक्टर बूस्ट देगा। और फिर इसमें ये जो 5 साल एक्सपीरियंस वाला है, यानी आजकल लोग जो हैं वो मालदीव्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और उनको जो एजेंसी वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें 5 साल का एमओशिप का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कोई मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है 5 साल का एक्सपीरियंस, ये एजेंसी की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह यह है कि आजकल उनके पास जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन एप्लीकेंट्स का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई एप्लीकेंट्स का एक्सपीरियंस 7 साल का है, कई 10 साल का है। मेरे अपने कई जानने वाले लोग हैं जिनका 6-6 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने एमओशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो अब डेफिनेटली अगर इतने हाईली एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो एक पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो एजेंसी जो है वो फजूल में सर खपाई के लिए 1 साल 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सोल क्राइटेरिया उनको पता है कि मिनिस्ट्री ने जिस क्राइटेरिया की बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है वो एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए, लेकिन ये हर दफ़ा डिफरेंट होता है। अगर एक दफ़ा सीटें जो हैं वो मिसाल के तौर पे 100 आई हैं और उन 100 सीटों पे अप्लाई करने वाले जो 500 लोग हैं, उन 500 लोगों का एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी दफ़ा अगर सीटें 50 भी आई हैं और उन पे अप्लाई करने वाले लोग जो हैं उनका एक्सपीरियंस 1-1, 2-2 साल है, तो फिर आपका डेफिनेटली वहाँ पे चांस बन जाएगा। तो चांस इसी तरह बनता है क्योंकि जितने भी ट्रांजिट स्टेशन हैं यहाँ पे कोई भी बंदा परमानेंट नहीं बैठता। ये हम लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब जैसे मैं भी आया हूँ, हर किसी का प्लान यही होता है कि उसने 1 साल 2 साल यहाँ पे गुजारने हैं, कुछ पैसे से इकट्ठे करने हैं, अपना एग्जाम्स वगैरह निकालने हैं और फिर आगे निकल जाना है। तो इसीलिए आप लोगों ने ऐसी जगहों पे अप्लाई करते रहना है। अगर आप लोगों का हो जाए तो छक्का, ना हुआ तो वेले तो पहले भी भाई बैठे ही हुए हैं।